अक्सर जब भी वातावरण में बदलाव आते हैं, यानी जब भी मौसम बदलता है दीपावली या होली के आसपास, तो अगर आपके सीने में भारीपन हो, खांसी जो विशेषकर रात में चले, तो आपके अस्थमा हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास सेवाड़ आज आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं अस्थमा यानी दमा के बारे में। अस्थमा एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो आपके फेफड़ों की एयरवे को प्रभावित करता है। इन एयरवे का काम होता है आपके लंग्स के अंदर हवा को बाहर निकालने और ले जाने का। अस्थमा के अंदर इन्हीं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। अस्थमा किसी भी उम्र के मरीजों को हो सकता है, विशेषकर बचपन से इसके सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है अस्थमा के लक्षणों की। अस्थमा के जो मेन सिम्टम होते हैं, मरीज को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, सीने में घड़घड़ाहट और सीटी जैसी आवाज़ महसूस होती है। इसके अलावा खांसी जो विशेषकर रात में चले, एक्सरसाइज करते टाइम चले, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते टाइम चले, और बंद कमरे में मरीज घुटन महसूस करे, या पुरानी कोई रद्दी, पेपर, अखबार या कोई पुराने कपड़े जब भी वो उनके कांटेक्ट में जाता है तो उसको घुटन जैसी महसूस होती है। इसके अलावा जी घबराता है, पेशेंट को बातचीत करने में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसे सिम्टम अक्सर मेरे क्लिनिक पे मैंने मरीजों को कहते हुए सुना है। अब आती है बात अस्थमा के टाइप्स की। अस्थमा कई टाइप का हो सकता है, जैसे एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा, एडल्ट अस्थमा और इन्वायरमेंटल अस्थमा। अस्थमा के सिम्टम सभी मरीजों में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मरीजों में अस्थमा के सिम्टम लगभग पूरे दिन ही महसूस होते रहते हैं, और कुछ मरीजों में अस्थमा के सिम्टम जब वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब वैसे सिम्टम क्रिएट होते हैं। अब बात आती है उपचार की, क्योंकि जब भी अगर आपके ऐसे सिम्टम आए तो मेरे हिसाब से आपको अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में जाना चाहिए और आपको उपचार लेना चाहिए। उपचार आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं, यानी किसी भी पैथी का ले सकते हैं, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी। मैं यहाँ पे आपसे होम्योपैथिक उपचार की बात करने जा रहा हूँ, और वो मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ जो मेरे क्लिनिक पर मैं मैक्सिमम टाइम में यूज लेता हूँ। ये सारी दवाइयाँ लक्षणों पर आधारित होती हैं और ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर सकती हैं। यहाँ जो दवाइयाँ हैं, जो मुख्य दवाइयाँ हैं, वो है आर्सेनिक एल्बम, एस्पिडोस्पर्मा, एरिलिया रेसिमोसा, लेकेसिस, सेम्बुकस और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। कुछ मदर टिंचर मेडिसिन जैसे एरिलिया रेसिमोसा क्यू, ब्लाटा क्यू, लोबेलिया क्यू, ये दवाइयाँ भी काफ़ी यूजफुल होती हैं जब भी आपके अस्थमेटिक अटैक आता है। जो पहली दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम। इसमें अस्थमेटिक अटैक आधी रात के बाद बढ़ता है। मरीज को अपने सीने में भारीपन महसूस होता है, मरीज को लगता है उसका दम बंद नहीं होने वाला है, और साथ में उसके लगातार खांसी चलती है और लगता है कि खांसी आ नहीं रही है, जो बलगम है वो सीने में लिपटा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको आर्सेनिक एल्बम का यूज करना है। जो अगली दवाई है वो है एस्पिडोस्पर्मा। इस दवाई को मैं मेरे क्लिनिक पे काफ़ी यूज करता हूँ। इस दवाई के यूज करने से काफ़ी मरीज बहुत जल्दी अस्थमा के सिम्टम में रिलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन आपके लंग्स को मजबूती पहुंचाती है और साथ में आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे श्वास लेने में आसानी महसूस होती है। जो अगली दवाई है वो है एरिलिया रेसिमोसा। इस दवाई का जो मेन एक्शन होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे होता है। इसमें मरीज जो ही रात को लेटता है, लेटते ही उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। जो ही मरीज बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा और भाई उसकी अस्थमा के सिम्टम बढ़ जाएंगे, और मरीज तुरंत उठ के बैठ जाता है कि भाई मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि सोते ही मेरा दम बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसा मरीज को महसूस होता है, और ऐसा मरीज हमें हमारे क्लिनिक पे आके बताते हैं। पेशेंट जो ही 2-4 कदम चलता है उसका सांस फूलने लग जाता है और अस्थमा जैसे सिम्टम आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस दवाई का यूज में लाना है। जो अगली दवाई है वो है लेकेसिस। इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन होता है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, और मरीज को तेज खिंचाव महसूस होता है रात को लेटे लेटे। इतनी उसकी तकलीफ होती है कि वो अपने सीने पे या बॉडी पे कोई भी कपड़ा भी रखना महसूस नहीं करता है, और साथ में गले में इरिटेशन होती है और खांसी आती है। खांसी में कफ निकलता नहीं है, लगातार मरीज खांसता रहता है और खांस के परेशान हो जाता है। वैसी स्थिति में आपको लेकेसिस का यूज करना है। जो अगली दवाई है वो है सेम्बुकस। इस दवाई का बहुत अच्छा रिजल्ट है अस्थमा के अंदर। मेरे क्लिनिक पे इस दवाई को मेन रूप से मैं बच्चों के अस्थमा में यूज में लाता हूँ। आपका बच्चा आराम से सो रहा है, लेकिन सोते सोते अचानक उसके अस्थमेटिक अटैक आता है और वो खांसते खांसते पागल सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको सेम्बुकस का यूज करना है। जो अगली दवाई है वह है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। ये 4 तरह की होम्योपैथी दवाइयों को मिला के बनाई जाती है, और करीब करीब ब्रीदिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज से कवर हो जाते हैं। अब जो कुछ सामान्य दवाई मैंने बताई थी मदर टिंचर फॉर्म में आती है, वापस उनको रिपीट कर देता हूँ। लोबेलिया, ब्लाटा, एरिलिया रेसिमोसा क्यू अस्थमा के तेज खिंचाव में काफ़ी अच्छी यूजफुल है। अब बात आती है सावधानियों की,
क्योंकि अगर किसी भी बीमारी में आप डॉक्टर की बताई हुई सावधानी बरतेंगे, आपका ट्रीटमेंट जल्दी खत्म होगा और आप जल्दी राहत महसूस करेंगे। अस्थमा के अंदर जो सबसे मुख्य सावधानी बरतने की जरूरत है, अगर आप मोटे हैं या मोटापा है तो सबसे पहले उसको कम कीजिए, क्योंकि अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है अस्थमा में वो है मोटापा। अब बात आती है खान पीने की। वैसे तो विशेष रूप से कोई भी डाइट रिकमेंडेड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप वो डाइट लीजिए जो आपके लंग्स को मजबूती प्रदान करे। जैसे आप विटामिन डी या उससे फुलफिल वाले सप्लीमेंट्स या खाद्य पदार्थ अपने डाइट में ऐड कीजिए। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और मैग्नीशियम वाले फूड्स आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। साथ में एंटीऑक्सीडेंट जैसे सेलेनियम और फ्लेवोनॉइड्स का आप यूज कर सकते हैं और साबुत अनाज का भरपूर यूज कीजिए जितना आप हो सके। अब बात आती है कि आपको खाने पीने में क्या नहीं लेना चाहिए जब भी आपके अस्थमा जैसे सिम्टम हो या अस्थमेटिक अटैक हो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज खा लेंगे जो खाने पीने में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आपके अस्थमा के सिम्टम बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको सल्फाइड्स जो चीज बनाने में यूज होते हैं वो चीज बंद कर देनी चाहिए। जैसे आपको ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, आपको वाइन या आपको बियर नहीं खाना चाहिए। साथ में फ्रोसेड या फर्मेंटेड फूड बिल्कुल भी बंद करना चाहिए और अचार, चाहे वो मीठा या खट्टा हो, आपको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए जब भी आपके अस्थमा डायग्नोसिस हो या अस्थमा जैसे सिम्टम आए। इसके साथ में आपको जंक फूड जैसे मैगी, पिज्जा, पास्ता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है और अस्थमा जैसे सिम्टम आते हैं। इसके अलावा गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ जिसकी वजह से आप खाएं और आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाए, वैसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से डायफ्राम में इन्फ्लेमेशन आ जाता है और आपके लंग्स में प्रेशर पड़ता है और अस्थमा जैसे सिम्टम आ सकते हैं। आप ऑनियन, कैबेज, आप ड्राई फ्रूट्स, आप मूंगफली, ऐसी चीज़ें नहीं खाएं अगर आपके अस्थमा जैसे सिम्टम हो। तो मेरे हिसाब से था ये अस्थमा के बारे में ब्रीफ नॉलेज, इसका उपचार, इसकी सावधानियाँ। और अधिक आपको कोई जानकारी लेनी हो या इसके बारे में कोई तकलीफ हो तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाके आप क्लिक कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।